आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026। दोस्तों, आईपीएल 2026 के पर्दा उठने से पहले हम कह रहे थे कि मुकाबला होगा बराबरी का, लेकिन आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम ने जो देखा उसे मुकाबला कहना गलत होगा। वो था एक तरफा तबाही। एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के 200 रन और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जबरदस्त चेस। आज चिन्नास्वामी में रन भी बने, ड्रामा भी हुआ और आखिर में हुआ एक शाही राज तिलक। और इस पूरे महाकाव्य के केंद्र में थे सिर्फ एक इंसान जो दबाव में टूटते नहीं बल्कि दबाव को कुचल देते हैं। नाम है विराट कोहली। 200 रन का लक्ष्य, सामने भुवनेश्वर कुमार और जयदेव उनादकट जैसे अनुभवी गेंदबाज। लेकिन आज किंग कोहली ने सिखा दिया कैसे 26 गेंद बाकी रहते पहाड़ जैसे स्कोर को रेत की तरह गिराया जाता है। आज हम इस ऐतिहासिक मैच के हर पल का विश्लेषण करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे आरसीबी ने हैदराबाद को उनके ही अंदाज में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ये मैच सिर्फ जीत नहीं था, यह मानसिक दबदबे का प्रदर्शन था, जहां शुरुआत से अंत तक आरसीबी ने दिखा दिया कि वे खेलने नहीं राज्य करने उतरे। ऐसे मैच बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां विपक्ष की ताकत के बावजूद पूरा मैच एक ही टीम के नाम हो जाता है। आज वही किया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री और रात के ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही साबित हुआ। लेकिन शुरुआत में ही सनराइजर्स हैदराबाद ने साफ कर दिया वो यहां खेलने नहीं हमला करने आए हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जब क्रीज पर आए तो लग रहा था कि स्कोर 200 नहीं 250 पार जाएगा। लेकिन तभी आरसीबी के नए हथियार जेकब डफी ने कमाल दिखा दिया। अपने आईपीएल डेब्यू में ही डफी ने जो किया वो किसी कहानी से कम नहीं। पारी के दूसरे ओवर में ही अभिषेक शर्मा को आउट कर पहला झटका दिया और उसके बाद ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी को भी पवेलियन भेजकर हैदराबाद को पावर प्ले में ही दबाव में डाल दिया। डफी के 4 ओवर में सिर्फ 22 रन और 3 विकेट और इकोनॉमी 5.5। ये आंकड़े टी20 में अविश्वसनीय हैं। लेकिन क्या हैदराबाद इतनी आसानी से हार मानने वाली थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़ी टीमें शुरुआत में झटका खाकर रुकती नहीं, वो वापसी करती हैं। और आज वही हमने देखा। आरसीबी ने दबाव बनाया, लेकिन हैदराबाद ने भी जवाब देने की तैयारी दिखाई। यही है टी20 क्रिकेट की असली खूबसूरती। जब लग रहा था कि हैदराबाद 100 रन पर ही सिमट जाएगी, तभी तूफान बनकर सामने आए ईशान किशन। 38 गेंद में 80 रन की विस्फोटक पारी। इस पारी में थे 8 चौके और 5 210 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों को पूरी तरह हिला दिया। रोमारियो शेफर्ड और कृणाल पांड्या को जिस तरह उन्होंने निशाना बनाया, उससे लग रहा था मैच हाथ से निकल रहा है। ये पारी सिर्फ रन नहीं थी, ये एक जवाब था, एक ऐलान, हम अभी भी मुकाबले में हैं। दबाव बढ़ता गया लेकिन वो रुके नहीं, हर गेंद को मौके में बदला। ईशान को अच्छा साथ मिला हेनरिक क्लासन का। 22 गेंद में 31 रन बनाकर उन्होंने रन गति बनाए रखी और अंत में अनिकेत वर्मा सिर्फ 18 गेंद में 43 रन की तूफानी पारी खेलकर हैदराबाद को 201 रन तक पहुंचाया। चिन्नास्वामी में 201 रन मतलब किसी भी टीम के लिए बड़ा चैलेंज। लेकिन आज आरसीबी की योजना कुछ और थी। उन्हें पता था कि लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं, बस चाहिए था सही एग्जीक्यूशन, और वही हमने बाद में उनकी बल्लेबाजी में देखा। 201 रन का पीछा करते हुए शुरुआत में ही फिल सॉल्ट का विकेट गिरना आरसीबी के लिए बड़ा झटका था। जयदेव उनादकट ने जैसे ही सॉल्ट को आउट किया, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लेकिन उस सन्नाटे को ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया देवदत्त पडिक्कल ने। 26 गेंद में 61 रन, 7 चौके और 4 छक्के। आज पडिक्कल किसी खास मिशन पर उतरे थे। भुवनेश्वर कुमार से लेकर हर्षल पटेल तक किसी को भी नहीं छोड़ा। उनके हर शॉट में था आत्मविश्वास, था आक्रमण और था साफ संदेश, हम पीछे नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि मैच की दिशा ही बदल दी। पावर प्ले में आरसीबी ने बना दिए 76 रन। इस तूफानी शुरुआत ने हैदराबाद के गेंदबाजों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। एक तरफ पडिक्कल आक्रमण कर रहे थे तो दूसरी तरफ विराट कोहली शांत दिमाग से सही समय का इंतजार कर रहे थे। जब पडिक्कल 200.34 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे तब पूरे स्टेडियम में सिर्फ आरसीबी की गूंज थी। यहीं से मुकाबला आरसीबी के नियंत्रण में आ गया। अब बात उस खिलाड़ी की जिसने आज पूरे देश को थाम कर रख दिया, विराट कोहली। 38 गेंद में 69 रन नॉट आउट। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये रन चेस का परफेक्ट ब्लूप्रिंट था। जब पडिक्कल आउट हुए तब रजत पाटीदार के साथ मिलकर विराट ने मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। उनकी पारी में थे 5 चौके और 5 शानदार छक्के। उन्होंने ना तो जल्दबाजी की ना ही खेल को धीमा होने दिया। यही बड़े खिलाड़ी की पहचान है, परिस्थिति को समझना, दबाव को कंट्रोल करना और अंत तक मैच खत्म करके आना। उन्होंने हर चीज बिल्कुल सही तरीके से की। जब उन्होंने हर्षल पटेल को अपर कट मारकर बाउंड्री भेजा या ईशान मलिंगा को सीधे जड़ा, तब कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, विराट इज बैक इन हिज प्राइम।
विराट ने कोई बेवजह जोखिम नहीं लिया, बल्कि हर खराब गेंद को बाउंड्री में बदला। उनके 181.58 स्ट्राइक रेट ने हैदराबाद के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। 15.4 ओवर में ही आरसीबी ने 203 रन बनाकर मैच जीत लिया। सोचिए, 200 से ज्यादा रन का पीछा करते हुए 26 गेंद पहले जीत। ये आधुनिक क्रिकेट में एक नई मिसाल है। यही फर्क है क्लास और कंट्रोल में, और यही विराट कोहली को सबसे अलग बनाता है। विराट को शानदार साथ दिया रजत पाटीदार ने। 12 गेंद में 31 रन, 258.33 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के और 2 चौकों की ये पारी हैदराबाद को पूरी तरह मैच से बाहर कर गई। पाटीदार के आउट होने के बाद टीम डेविड ने 10 गेंद में 16 रन बनाकर जीत को औपचारिक बना दिया। लेकिन विराट की पारी की छाया पूरे चिन्नास्वामी पर छाई रही। क्या आप इस मैच का कोई खास स्कोर कार्ड या खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स देखना चाहेंगे?